यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी फोर्स बड़ी तैयारी कर रही है। खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरेली में आने वाले श्रावण माह की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन कांवड़ मार्गों को चिन्हित कर रहा है। ये काम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया जा रहा है। बरेली में बीते साल सावन में 2 बार बवाल हुआ था, इसलिए इस बार पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एसएसपी ने कांवड़ सेल का गठन कर पहली ही बैठक में कांवड़ियों से समन्वय स्थापित करने समेत कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने यात्रा मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इन क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं कांवड़ यात्रा के रूट में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में अहम बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के जिला अधिकारी और कप्तान बैठक में शामिल हुए। यात्रा के दौरान तेज आवाज वाले डीजे और अतिरिक्त ऊंचाई वाले डीजे पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। साथ ही एआई तकनीक से कांवड़ियों की हर चाल और अतिरिक्त भीड़ पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही यात्रा में किसी तरह की कोई रुकावट न हो, इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी होगी। पीने का पानी और बाथरूम की सुविधा पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। बैठक में इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बार फिर से विवादों में फंसने की खबर आई है। कथा के दौरान उन्होंने भगवान चित्रगुप्त को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। महाराष्ट्र में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद देश भर में कायस्थ समाज में आक्रोश फैल गया। मुरादाबाद में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कायस्थ महासभा का कहना है कि शिव कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी प्रदीप मिश्रा राधा रानी को लेकर टिप्पणी करने के मामले में विवादों में घिर गए थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान में इजराइल की तरफ से हमला किया गया। एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों का यहां पर निर्माण किया जाता था और इन बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को निशाना बना रहा था ईरान, जिस पर अटैक किया है अब इजराइल ने। और लगातार जो बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च पैड्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जहां निर्माण किया जाता है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की ओर से। और बड़ी तस्वीरें ये आ रही हैं ईरान से सामने। Yes, as a fiduciary, we always put your interests first because we do better when you do better. और आइए मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें हैं। दिल्ली में तेंदुए की दहशत के बीच जगतपुर गांव में एक बार फिर से तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। शिकायत पर अब वाइल्ड लाइफ की टीम हरकत में आ गई है। एक बार तेंदुए के देखे जाने से लोगों के अंदर डर बना हुआ है, तो वहीं तेंदुए को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को दिल्ली सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में किए गए काम और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी और दिल्ली के जनहित से जुड़े मुद्दों पर अमित शाह से चर्चा की। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के कुख्यात ड्रग माफिया धर्मवीर उर्फ पल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मवीर पर दिल्ली एनसीआर में अवैध गांजा सप्लाई करने का आरोप है। वहीं आरोपी राजस्थान के सवाई माधोपुर में अवैध गांजा तस्करी के मामले में वांछित था। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। दिल्ली के मंडावली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में शख्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है यह हादसा पूर्वी दिल्ली के मंडावली के मंगलम रोड पर हुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजीव भवन में एक विशेष बैठक की गई। बैठक में सोशल मीडिया विभाग ने आयोजित की थी। बैठक में दिल्ली के सभी जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के डिजिटल मोर्चे को और मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए बैठक की गई थी। Zee News।